Dear student, please subscribe, like, comment and share this video. Welcome to my YouTube channel IIT Physics Academy by Suren sir. My dear student, today we will learn very important 15 MCQ of chapter number 1 Physical World, standard 11 physics subjects. Let's start question number 1. Question number 1. Which of the following pair is not correct? Option A, temperature, thermometer. Option B, atmospheric pressure, barometer. Option number C, relative density, hygrometer. And option number D is unit of charge, and this unit is coulomb. Okay, so 4 options are there. Give the correct answers fast in comment box. क्या करेक्ट आंसर्स होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए. ठीक है, तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिव डेंसिटी हाइग्रोमीटर. दिस इज द इनकरेक्ट सेंटेंस. ओके, तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका ये है, रिलेटिव डेंसिटी हाइग्रोमीटर से रिलेटेड है. ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, तो हमें इनकरेक्ट सेंटेंस बताना था, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Now question number 2. Sir C.V. Raman got the Nobel Prize in Physics for. A ऑप्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्सन ऑफ लाइट. ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से आंसर बताइए. कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जितनी जल्दी हो सके. डू फास्ट एवरीवन. ओके, तो विच इज़ व्हाट इज़ करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. डू फास्ट, जल्दी से आंसर दीजिए. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सी.वी. रमन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे नोबेल प्राइज पे मिला था फिजिक्स में, तो आंसर है सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइट. क्लासिकल फिजिक्स में कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं हैं? ऑप्शन ए है मैकेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी है लाइट, ऑप्शन नंबर सी है हीट, ऑप्शन नंबर डी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स. तो गिव द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. बहुत इजी है, बहुत ही इजी है. एवरीवन कैन गिव द आंसर. डू फास्ट, कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स. डू फास्ट एवरीवन. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज एलिमेंट्री पार्टिकल. ठीक है, ये क्लासिकल फिजिक्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. लाइटनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज ओम, ऑप्शन नंबर बी इज थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी इज फ्रैंकलिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज फैराडे. तो इसका आंसर तो आपको मिल ही जाएगा. ओम्स ने तो दिया ही नहीं था, थॉमसन ने भी दिया नहीं था, फैराडे ने भी इस पर कोई योगदान उनका था नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज सी, फ्रैंकलिन. फ्रैंकलिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. फ्रैंकलिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हु इन्वेंटेड द साइक्लोट्रॉन? बोलिए जल्दी से आंसर. ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे एंड ऑप्शन नंबर डी इज, ठीक है, अर्नेस्ट अर्नोल्डो लॉरेंस. तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का आपको जल्दी से बताना है. इसका आंसर क्या है? किसने साइक्लोट्रॉन के बारे में से साइक्लोट्रॉन की खोज की थी, इन्वेंट किया था? तो ये तो सभी को लगभग पता है. चैडविक थे नहीं, मैक्सवेल ने भी उनका योगदान नहीं है, फैराडे का भी योगदान नहीं है, तो कौन बचा? डी ऑप्शन इज लॉरेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स? विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फिजिक्स? ऑप्शन नंबर ए 2005, ऑप्शन नंबर बी 2007, ऑप्शन नंबर सी 2002 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2003. चलिए, कौन बता सकता है इस आंसर को? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फिजिक्स कौन से ईयर को डिक्लेयर किया गया था?
बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मैसेज करिए, जल्दी से मैसेज करिए, क्योंकि मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताना है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर ए। 2005 में ये डिक्लेयर हुआ। 2005 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फिजिक्स भी हम कहते हैं। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट ए कंजर्व्ड? क्वेश्चन समझिए अच्छी तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व? कंजर्व नहीं पूछ रहा, नॉट कंजर्व्ड। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लीनियर मोमेंटम, ये कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ओके, एंड बी ऑप्शंस है एनर्जी, सी है मास, एंड डी है ऑप्शन फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो एनर्जी है, मास है, लीनियर मोमेंटम है, ये सब कंजर्व होता है, क्वांटिटी कंजर्व कंसीडर होती है। लेकिन जो नहीं होती है, जो कंजर्व नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, फोर्स। फोर्स इज नॉट कंजर्व, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व। ओके, द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in which year did Hahn and Meitner discover to the phenomena of neutron introduced fission of uranium? ऑप्शंस ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1945, ऑप्शन नंबर सी है 1938 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1928। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए, आप कमेंट करिए, मैसेज करिए जल्दी से। मेरे आंसर बताने से पहले डू फास्ट एवरीवन। ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होना चाहिए? जल्दी से बोलिए। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर सी 1938। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1938। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, एवरीवन कैन गिव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? कौन सा रिलेशन, 4 ऑप्शंस गिवन दैट है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ये है E = 2mc², बी ऑप्शंस है E = mc, ऑप्शन नंबर सी है E = mc² एंड डी गिवन दैट है E = mc⁴। तो आइंस्टाइन हैज गिवन दैट दिस टाइप ऑफ रिलेशन। एनर्जी का उन्होंने बताया था, क्या बताया था? E = mc²। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका आंसर करेक्ट होगा E = mc², जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइंस्टाइन के एनर्जी का फार्मूला है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर? आपको पता है कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए और आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर नॉट फंडामेंटल फोर्स बताना, फंडामेंटल फोर्स नहीं, नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो 4 आपके ऑप्शंस थे, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फंडामेंटल फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो फंडामेंटल फोर्स है। एंड सी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये भी फंडामेंटल फोर्स है। तो कौन सा नहीं है जो रिमेन है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु इन्वेंटेड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड द न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन सी है मैक्सवेल फैराडे, माइकल फैराडे एंड ऑप्शन नंबर डी है लॉरेंस। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 11 का आंसर क्या होना चाहिए? सभी को पता ही है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो उसमें एक नाम है, ये बहुत फेमस है और एवरीवन नो। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर कर दिया? हु इज इन्वेंटेड द न्यूट्रॉन? तो करेक्ट आंसर सभी ने सही दिया होगा आई थिंक। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज द जेम्स चैडविक, दिस इज द इन्वेंटर ऑफ द न्यूट्रॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु इन्वेंटेड द स्ट्रक्चर्स एंड एवोल्यूशंस ऑफ स्टार्स? हु इन्वेंटेड द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टार? इसका करेक्ट आंसर लगभग लोगों को पता होगा, तो आई थिंक सभी करेक्ट आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए,
जल्दी से आंसर बताइए, डू फास्ट एवरीवन। फर्स्ट ऑप्शन है ए जॉन बार्डिन, ऑप्शन नंबर बी है सी वी रमन, ऑप्शन नंबर सी है ठीक है एस चंद्रशेखर एंड ऑप्शन नंबर डी है एनरिको फर्मी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? इंडियन साइंटिस्ट हैं, नाम आपको पता होगा, फिर भी जल्दी से आंसर बताइए। ओके, तो स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टार गिवन बाय इंडियन साइंटिस्ट, तो इसमें तो इंडियन कौन कौन से हैं? दो ही इंडियन के नाम आपको दिख रहे हैं, सी वी रमन और एस चंद्रशेखर। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, एस चंद्रशेखर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ये आंसर सभी को बताना है, जल्दी से बताना है, कमेंट जल्दी से करना है, डू फास्ट एवरीवन। व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑफ 13? व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी 10 to the 15 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 10 to the -15 मीटर। तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज क्या होना चाहिए? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, यूनिवर्सल फोर्स हम कहते हैं, तो इसका जो रेंज भी होगी वो भी इनफाइनाइट होगी, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बी है, इनफाइनाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सोनर एमिट विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स? सोनर एमिट विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोवेव्स, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर डी है गामा रेज। कौन सा आंसर होगा करेक्ट? सोनर एमिट विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? गलत होगा कोई बात नहीं, बट कमेंट करिए आप, जल्दी से ट्राई तो करिए कौन सा आंसर आएगा होना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक वेव। दिस इज द करेक्ट आंसर्स ऑफ question number 14. Okay, now last questions of chapter number 1, which of the following is not a branch of physics? कौन सी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में नहीं आता है? नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए मैकेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिक्स, ऑप्शन नंबर सी साइटोजेनेटिक एंड ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि 3 तो सिमिलर हैं, एक डिफरेंट है, वही होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा होगा, ए बी सी डी में कौन सा होगा? विच इज करेक्ट आंसर? टेल फास्ट। तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज कौन सा ब्रांच फिजिक्स की ब्रांच में नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, साइटोजेनेटिक इज नॉट ए ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑफ 15 इज ऑप्शन नंबर सी साइटोजेनेटिक। ओके, तो in this way you can revise 1 2 3 times, okay, a questions. Okay, this is the very questions, important questions of chapter number 1. Okay, thank you.